राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? करवा माता की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने वाली हूं फ्रेंड्स, और साथ में गणेश जी की कथा भी सुनाऊंगी। हर घर में सुनी जाने वाली कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो कथा पूरा सुनिएगा। करवा चौथ व्रत में गणेश जी की पूजा भी की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। तो दो कथा मैं एक साथ सुनाने वाली हूँ। हाथ में अक्षत लेकर कथा पढ़ेंगे। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती, हाथ में अक्षत, गेहूं या फिर बाजरा लेकर कथा पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा मैं आप सबको सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार से है। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जावे। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं, और अगले अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो तू पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तू तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ मांगी तुमने सब मिलेगा तुझे। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना और कृपा करना। इस प्रकार से गणेश जी की कथा संपूर्ण हुई। बोलो गणेश देवता की जय। करवा माता की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपनी पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारी पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति की प्राण बचाए। उसी समय
से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसे पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करना उनके पतियों की दीर्घायु एवं सुख प्रदान कराए। बोलो करवा माता की जय। कथा संपूर्ण भी। गणेश जी की जय, करवा माता की जय। हाथ में जो अक्षत है वो हम थोड़ा सा जो जल से भरा हुआ लोटा रखे हैं, सूर्य देव को जल देंगे, थोड़ा सा अक्षत जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, और जो बाकी का अक्षत है उसे अपने पल्लू में बांध लेंगे, अपने आंचल में बांध लेंगे, और जब रात्रि में चंद्र देव को अर्घ्य देंगे करवा से, तब उस जल में डालकर देंगे इस अक्षत को, और थोड़ा सा माता के चरणों में भी समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये कथाएं हर घर में सुनी जाने वाली कथा है फ्रेंड्स, सभी घरों में सुनी जाती है ये कथाएं, घर घर में सुनी जाती है, पारंपरिक कथा है ये। तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो अक्षत आंचल में बांधे इसे आप जो है ना रात्रि में कथा सुनिएगा तो रात्रि में रख लीजिएगा, करवा में डालकर जो है ना आप जल चढ़ाने के लिए, और उसके बाद करवा माता से क्षमा याचना करेंगे।